के करणी तज कथनी कथन, अज्ञानी दिन रात, ये कुकर जो भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। एक समय एक पंडित जी यानी गुरु जी, पंडित वैसे कोई विशेष जाति को नहीं कहा जा रहा, जो गुरु पद पर होते हैं वो पंडित होते हैं। मेरे दादा गुरु जी छावला गांव है दिल्ली में, जहाँ के सुल्तान भगत हमारे पास रहते हैं। उस छावला गांव के जाट थे और उनको एक संत मिल गए। बचपन से 17-18 साल की उम्र में वो घर त्याग कर उनके साथ चले गए, काशी विद्यापीठ में पढ़ाई की तो वो पंडित कहलाए। खरगोदा के पास गोपालपुर में उन पंडित चिदानंद जी उनका नाम था और पंडित की उपाधि से वो सुशोभित थे। जाट होते हुए वो पंडित कहलाए। और मेरे गुरुदेव इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी, और भिवानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर जाते समय दादरी साइड में, राइट साइड में अंदर की तरफ बड़ा पैतावास, वहाँ के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। अब यहाँ पंडित की उपाधि यानी जैसे शास्त्री की उपाधि, ज्ञानी की उपाधि होती है, विशेष किसी एक शास्त्र के ज्ञाता को पंडित कह देते। तो एक ऐसा कथावाचक पंडित जी यानी गुरु जी एक दिन एक उसके साथ उसका साथी शहर जा रहे थे। वो पंडित जी प्रतिदिन एक कथा करया करता, नित्य पाठ करता था रामायण का। उस दिन उसने सोचा कि आज यदि रामायण का पाठ करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के ट्रेन पकड़नी है स्टेशन से। तो वो उसका साथी और वो दोनों ही चल पड़े। उसने सोचा ट्रेन में बैठ के 1 घंटे 1.5 का रास्ता है, ट्रेन में बैठ के वहाँ अपनी नित्य नियम कर लूँगा। तो उन्होंने जाते टिकट ली, आते गाड़ी आ गई, उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए, डब्बे में चढ़ गए। अब ब्राह्मण वेशभूषा थी, लाल अंगोछा ले रहे थे, तो उसे ब्राह्मण समझा जाता ये विद्वान पुरुष है। तो जब गाड़ी थोड़ी सी गति पकड़ चुकी तो उस ब्राह्मण ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई जो सीट पर बैठे थे उन्हें सीट मिली को ना, डिब्बा खचाखच भरा था। उस ब्राह्मण ने कहा सीट पर विराजमान यात्रियों से कि कृपा आप सीट छोड़ दीजिए। वो कहने लगे क्या आप रोगी हो कि नहीं? तो क्या करोगे? कि मैं कुछ पाठ करता हूँ रामायण का, आज मैं जल्दी का मारा नहीं कर पाया घर पे, यहाँ बैठ के अपना भगवान का कुछ कथा पढ़ लूँगा। तो उन्होंने खाली कर दी एक पूरी सीट कि आप कथा कर, अपना नित्यनेम भी करो और हमें भी सुनाओ, कोई कथा हमें भी सुनाओ, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और भगवान की कथा सुन लेंगे। बड़ा सौभाग्य हुआ आप हमारे को कथावाचक मिल गए। अब पंडित जी ला गया सुनान। उस दिन क्या प्रकरण चल रहा था कि भाई हो तो ऐसा देखो, भरत ने अपने भाई की खड़ाओं को गद्दी पर रख दिया, रामचंद्र की खड़ाओं को, और राज्य नहीं किया। स्वयं जमीन को 6 इंच नीचे खोद कर वहां बिस्तर लगा लिया। और जब रामचंद्र जी वापस आए उनका राज सहर्ष लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। अब जो सुने थे कथा उन्होंने ताड़ी पीटी कि वाह ब्राह्मण, वाह पंडित जी, तोड़ पाड़ दिया, वाह बड़ी बढ़िया कथा सुनाई। वहाँ एक व्यक्ति बैठा था, उसी ट्रेन में एक यात्री था, उसको खोज थी एक कथावाचक की। और अगले दिन ही उसने कथा निर्धारित का समय रखा हुआ था और आसपास सभी को आमंत्रित किया हुआ था। और जिससे उसने कथा करानी थी वो कितना दूर चला गया लालची।
अब वो किसी और की तलाश में था। उस व्यक्ति ने उस ब्राह्मण से कहा कि महात्मा पंडित जी, आप हमारे गांव चलो, हमने ऐसे ऐसे एक पाठ का दिन निश्चित कर रखा है और आप हमारे यहाँ कथा कर दो, कल से शुरू करनी पड़ेगी। तो कहने लगा नहीं, कल नहीं चल सकता, मैं कल नहीं चल सकता, मुझे समय नहीं। और भी कहने लगे यात्री के महाराज जी, आपका तो रोज का काम यही है, इनका आंट लाग रही है और आप कर दो। सब कहने लगे नहीं नहीं, मैं नहीं करूँ, मैं नहीं करूँ। तो वो कहने लगे जी, सा कोई खास काम हो तो हम कर देंगे आपके काम को, आप इनका कथा कराओ। नहीं, ये काम तुम्हारे से नहीं होगा, मेरे से होगा। अब उन यात्रियों ने काफी जब कहा, उसने इतना बताई कि ये बीमारी है। उसका जो साथी था वो बोला भाई मैं बताऊं, यो कल तक किसी कीमत पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि इसने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है, एक कुर्डी के खड्डे के ऊपर इनका बंटवारे का रोला है और मैं इसका गवाह हूं भाई। और कल कोर्ट में तारीख से अरे थारा नाश जाइयो। हाँ, वो कथा तो सुना रहा है भाई, हो तो ऐसा राज भी त्याग दिया। और अब भाई ने कहा दाव कुर्डी का खड़ा, एक रूढ़ी का खड़ा होता है मेरे ख्याल में 20 बाई 20 फुट का, और उस पर मुकदमा कर रहा, यो मेरा उन्हों का मेरा है। और कथा सुनावे भरत और राम की। इसके लिए बताते हैं कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, भाई करनी तज कथनी कथ, ये अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सही प्यारी क्या हुआ था ये करीब आज 2-3 दिन से यहाँ बैठे हैं ये लोग। दास के पास में जो प्रवेश भगत है एक दिल्ली वाला, क्लिप ले रहे मैं कर रहा हूं। उसका दास के पास में फोन आया था 2 दिन पहले कि हम आपसे जयपुर में मिलना चाहते हैं, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, और आप ये जो बरवाला कांड की जो सच्चाई की जो पुस्तक आपने छापी है, जो कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड, इसको आप भक्तों में बांटना बंद कर दो और आप जाके एक बार आप गुरुजी से मिल लो, हम आपको गुरुजी के पास में लेके चलेंगे। दास ने उनको मना कर दिया कि मेरे परमात्मा ने मुझे सारे सबूत मुझे दे रखे हैं, मुझे केवल उन सबूतों के आधार से मुझे केवल सच्चाई पे चलना है। तो उसके बाद में दास ने उनसे जमुल के मिलने की परमिशन नहीं दी। फिर इन्होंने क्या किया कि जोधपुर से डॉक्टर रामेश्वर भगत जी हैं, जो कि बल्कि डॉक्टर हैं, नशा मुक्ति केंद्र वहाँ पे वो चलाते हैं। इन्होंने उन भगत जियों को जो बल्कि मोहरा बनाया कि हम डॉक्टर भगत जी को बीच में डाल के हम पवन से हम जयपुर में हम मिलें। तो फिर जो प्रवेश था दिल्ली वाला, उसने डॉक्टर रामेश्वर जंगड़ जी जो जोधपुर से हैं उनको फ़ोन किया, उनको जयपुर बुलाया। और पहले ये लोग आए, खाली जो मतलब 3 आदमी थे, प्रवेश दिल्ली वाला और देशराज दिल्ली वाला, जो 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 मतलब कि महेंद्र उर्फ जो मतलब मोहनलाल है, उसका खास आदमी है, राइट हैंड है वो। और डॉक्टर भगत जी को लेके और शिफ्ट गाड़ी में ये तीनों आए। डॉक्टर भगत जी का फ़ोन आया, दास ने कहा कि भगत जी आप दास के मतलब घर पे आ जाओ, यहीं पे उन भाइयों का भंडारा भी हो जाएगा। तो डॉक्टर भगत जी उनको यहाँ लेके आ गए, दास मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आ गए उनके साथ में। वहाँ आए, बैठे, परमात्मा ने मतलब उनको चाय पिलवाई। उसके बाद में भक्तमती उनके लिए भंडारा तैयार करने लग गई और हम तीनों की आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। वो दास को सबूतों के आधार से कन्विंस नहीं कर पाए। अंत में देशराज भगत जी 10-15 मिनट बाद में यहाँ से उठ के बाहर चले गए। बाहर जाके उन्होंने कुछ मतलब फ़ोन वगैरह किया। उसके बाद में एक गाड़ी DL नंबर की और आई। गाड़ी का नंबर हम लोग जो मतलब देख नहीं पाए, हम खाली मतलब DL ही मतलब भगत जी बता रहे कि भगत जी ने देखा था कि खाली मतलब DL नंबर तक मुझे ध्यान है। और वो लोग यहाँ आए, उस गाड़ी में 5-6 लोग और आए तकरीबन। सारे लोग हथियारों से लैस थे, बेसबॉल रोड और हॉकी थी उनके पास में। सारे लोग मतलब कि जूतों समेत मालिक के दरबार में यहाँ अंदर आ गए। और आते ही सबसे पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जो मतलब नीचे पटक के उन्होंने दास को बुरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जो मतलब भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता है, लेकिन साहिब की दया थी। और बीच में जो अपने जो डॉक्टर भगत जी हैं उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जो उनके सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्माओं दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्माओं यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हों। दूसरा इस तरफ
यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। नीचे भी लो। और उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, ये पैर दास का यहाँ से सूज रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर ले बेटा, हाँ ऐसे यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहाँ जहाँ उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया है। और जो डॉक्टर भगत जी हैं आप देखिए, उनका भी मतलब होठ जो है ऊपर से टूटा हुआ है, उनके भी वहाँ पे चोट आई मतलब बचाव के दौरान। इधर लग गया भाई। पुण्यात्माओं, आप सभी मालिक की पुण्यात्माओं से दास की प्रार्थना है कि ये सत्का मार्ग है, हमें इस मनवस जो मैनेजमेंट है उसकी किसी भी प्रकार की गिदड़ भभकी से हमें बिल्कुल नहीं डरना है। परमात्मा का मार्ग सत्य का है पुण्यात्माओं, विश्वास रखना, यकीन रखना, अंत में जीत सत्य की होगी। सत्य को परेशानी से गुजरना पड़ता है, उसको कसौटियों से गुजरना पड़ता है। और जिन गद्दारों ने, जिन मनवस लोगों ने हमारे सतगुरु देव जी को जेल में बैठा दिया, उनके साथ में गद्दारी कर दी, तो पुण्यात्माओं आप और हमारे को कैसे वो लोग छोड़ेंगे। और इसका नमूना आप जी ने अच्छी तरीके से देख लिया है। परमात्मा दया करें, दास अभी थाने में जाके FIR करके आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने भक्तमती को और दास के बच्चों को एक अलग से कमरे में जो कि बंद कर दिया था और उनको धमकी दी थी कि यदि आवाज़ निकाली तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, जान से मार देंगे। उसके बाद में ये लोग दास के ऊपर हमला करने लगे। जब दास ने चिल्ला के अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगाई तो पुण्यात्माओं 10 मिनट बाद उसके बाद ये लोग यहाँ से निकले हैं। और दास अभी थाने में जाके डॉक्टर भगत जी के साथ में FIR करके आ गया है। सुबह दास का मेडिकल होगा, उसके बाद जैसे परमात्मा दया करें तो दास की सर्वसंगत से हाथ जोड़कर प्रार्थना है पुण्यात्माओं, ये सत्का मार्ग है। आप ऐसी हरकतें इन लोगों की, वो सारनामी लोग थे वो जितने भी आए थे पुण्यात्माओं, आप इनकी हरकतों को देखो, आप इनके चाल चलन को देखो पुण्यात्माओं। हमें केवल सच्चाई की जो मतलब मार्ग पे चलना है। आप जी से निवेदन है किसी भी तरीके से तन मन धन से आप इन मनवश लोगों का सहयोग जो बिल्कुल ना करें पुण्यात्माओं। हमारा यही पैसा और हमारा यही शारीरिक सहयोग गुरु जी को फंसाने में ये लोग काम में ले रहे हैं उल्टा। जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपको परमात्मा प्रेरणा करें। दास परमात्मा कुत्ता है, कुत्ते का काम पुण्यात्मा केवल भौंकना है, संदेश देना है। दास सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से जब तक दास के प्राण है पुण्यात्मा, दास ही सत्य भक्ति मार्ग से बिल्कुल नहीं हटेगा। क्योंकि परमात्मा ने दास को समझा रखा है कि बेटा तुमने तो क्या कुर्बानियां दी है, तुम क्या कुर्बानियां दे सकते हो। पहले जो पुण्य आत्माएं थी, जो मंसूर जैसी थी, जो ईसा मसीह जैसे थे पुण्यात्मा, उनका तो शरीर का कतरा कतरा उन मनवश लोगों ने काट फेंका था, लेकिन उन्होंने कभी सत्य के, उन्होंने जो मतलब सत्य के साथ में रहे, झूठ के आगे कभी वो झुके नहीं। तो पुण्यात्मा हम तो असली बंदी छोड़ के बच्चे हैं और साक्षात परमात्मा ने अपने शरण में लिया है। तो दया करें पुण्यात्मा, जैसा आप जी को प्रेरणा करें आप जी वैसा करें। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। जब मैं मार रहा हूँ उस दिन लगा गुरुजी है, उस दिन मैंने लेके आता कहते कुत्ते की तरह भौंकते फिरे सुनी सुनाई कथाओं को, और करनी है नहीं, अनुसरण है नहीं, और कथते फिरते हैं ज्ञान ज्ञान सुनावे दुनिया ने आप असर को ना। कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांद ना रहे आप अंधेरे में। बोलो सतगुरुदेव।